बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की, जहाँ पे एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको उर्फ़-ए-आम में सीडीए कहा जाता है। और ये जितनी भी तरक्की होती है यहाँ पे किसको प्लॉट मिलेगा, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ पे बनेंगे, वो सारा का सारा जो नक्शा जब इस्लामाबाद बन रहा था, क्योंकि ये एक वाहिद प्लान्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो सीडीए पर आयद होती है। बट सीडीए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है, यानी कि शराय दस्तूर के बिल्कुल सर के ऊपर दो टावर्स खड़े हो जाते हैं और सीडीओ को पता ही नहीं चलता वो खड़े हो गए हैं। जब वो मंजिलें पता नहीं कितनी हो गई तो फिर सीडीए वालों को होश आता है, वो नींद से जागते हैं और उसके पीछे भाग पड़ते हैं। इसी तरीके से जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में शादी हॉल्स बन गए, मार्किज़ तामीर हो गई और उसके बाद सीडीए को लगा कि ये तो तजावज़ात हैं, ये तो इसकी जगह थी, ये तो शामिलात था। तो सीडीए जो है वो इस तरह के एपिसोड एक बार नहीं करता, उनको वक्फे वक्फे से याद आता रहता है और उस याद दहानी के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन क्या सीडीए की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब कहीं पे कोई सोसाइटी शुरू हो रही हो, क्योंकि वो सारा का सारा प्रोसेस फ़िल्टर हो के जाता है और उसमें सीडीए इन्वॉल्व होता है, और जो भी परमिट्स होते हैं, जो लाइसेंस मिलता है, जो ज़मीनें मुंतकिल होती हैं सोसाइटीज़ को, वो तमाम ऐसा प्रोसेस है जो सीडीए की नाक के नीचे होता है। तो अब सीडीए ने एक और जनाब एक कैंपेन चला रखी है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें अगर मैं एक की बात करूं तो 1994 में फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी और 31 साल कबल उसका एक नक्शा बनाया गया था। अब सीडीए ने वो नक्शा इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं उस पर जाके देखना था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। 31 साल के बाद या कहीं पे 25 साल के बाद, कहीं पे 26 साल के बाद इन सोसाइटीज़ में हज़ारों घरों के बाहर जाके नोटिस लगा दिया है कि ये तो जगह थी पार्क की, ये तो जगह थी किसी स्कूल की। बिल्कुल पार्क्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, लेकिन जब ये सोसाइटीज़ शुरू हो रही थी, जब यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी, जब ये अलॉट हो रहे थे, तब आप कहाँ सोए हुए थे। तो ये सीडीए करता क्यों है, ये कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जी, हमारी सीनियर रिपोर्टर आसिया कोसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, सीडीए जैसे मैं कह रही हूँ कि ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं कि इस पर बहुत हैरत होनी चाहिए। सीडीए बहुत बार इस तरह की हरकतें पहले भी कर चुका है, लेकिन ये जो इतनी देर से जागना है इन इश्यूज़ पे, इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि पार्क्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अब हज़ार घर है जिनके बाहर नोटिस लग गए हैं कि पार्क की जगह है और आप रज़ाकाराना तौर पर खाली करके चले जाएँ। यानी कि उस फैमिली ने वो प्लॉट ख़रीदा है, उस पर करोड़ों रुपए की उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, 20-25 सालों से वहाँ पे ख़ानदान बसे हुए हैं। ये क्या तरीका है, ये क्या जो है मामला है, इस पे क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी तंजीला, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो मुझे तो इस बात पर ही एतराज़ है कि सीडीए का नाम सीडीए होना ही नहीं चाहिए। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजाय कैपिटल करप्शन अथॉरिटी जो है वो बेसिकली सीडीए बन चुका है। और ये सीडीए ने पहली दफा ऐसा नहीं किया। जब ये सारी चीजें बन रही होती है तब सीडीए पैसे लेकर इनको अलाउ करता है। जराये के मुताबिक तमाम जगहों से जहां जहां पर इस तरह की गैर कानूनी किस्म की जो है वो कंस्ट्रक्शन होती हैं या तजावजात होती हैं, तो सीडीए मुकम्मल तौर पर उसमें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आप ये देखें कि कैपिटल के अंदर सीडीए का बेसिकली काम ही इन चीजों को मॉनिटर करना है, इन पर चेक एंड बैलेंस रखना है। और ये चीजें साल हर साल से चली आती हैं और जब कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो इन एक्शन आती है, तो उसके बाद सीडीए को जो है वो होश आता है या कहीं पर पैसों का कोई प्रॉब्लम आता है या कहीं से पैसे रुक जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो सीडीए को जो है वो होश आता है कि आप इनको जो है वो खाली करवाना शुरू कर दें। एक इन्फॉर्मेशन तो मैं अपने नाज़रीन को ये देना चाहूंगी कि ऑलरेडी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अहकाम जारी कर चुका है कि सीडीए की अब जरूरत नहीं रही, तो सीडीए को जो है वो तहलील किया जाए। तक आप बात कर रही हैं कि कंस्ट्रक्शन, तो आप इस्लामाबाद स्वां गार्डन तो हम चले ये कह देते हैं कि थोड़ा सा साइड पे करके, लेकिन जो विद इन इस्लामाबाद सेक्टर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जहाँ पर सीडीओ को, अब आप सफा गोल्ड मॉल को देख लें, वहाँ की ऊपर वाली बिल्डिंग्स जो हैं वो फ्लोर जी बनने के बाद उनको याद आया, वो अभी हाँ बहुत अरसे से वो डिस्प्यूट भी चल रहा है। इसी तरह से कुछ बिल्डिंग्स अगर हम बात करें, मैं नाम वैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन E11 में अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको ऐसी मिलेंगी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जिनको इतनी अथॉरिटी नहीं थी। उनमें एक मेजर जो बिल्डिंग है खुदादात हाइट्स, उसके भी 8th फ्लोर से ऊपर वाले जो हैं फ्लोर, उनकी परमिशन इनको नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी बने हैं। अब स्वां गार्डन के अंदर आप ये देखें, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि क्या स्वां गार्डन का जो एरिया है, सिर्फ स्वां गार्डन नहीं है, वहाँ पे जिना गार्डन, मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं एक्सप्रेस हाईवे के इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये नोटिस गए हैं।
बिल्कुल अब ये नोटिस गए हैं, अब देखना ये पड़ेगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कि अचानक सीडीए को ऐसी याद क्यों आ गई, कि सीडीए को क्यों ख्याल आ गया कि ये गैर कानूनी और यहाँ पर पार्क्स होने चाहिए और यहाँ पर स्कूल होने चाहिए। जब ये बन रही थी सारी चीजें, तो क्या सीडीए उस वक्त सो रहा था? क्या सीडीए को नहीं पता था कि ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है? क्या सीडीए को नहीं पता था कि पार्क्स की जगह जो है वो लोगों को बेची जा रही है और लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके घर बना रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि सीडीए से कोई ये पूछे कि उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई और वो प्लॉट खरीदे और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, और आज आप आकर ये कह रहे हैं कि अब ये जगह गैर कानूनी है और आप खाली कर लें। आप उन सोसाइटी मालकान को हाथ क्यों नहीं रखते? वहाँ से पहले रिकवरी करवाएं, आवाम को वापस ठीक करें। नहीं, और मेरा ख्याल है जो पहला